ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 23 जनवरी 2025। वरदान है, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। मैं और मैंपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। लौकिक में, भक्ति मार्ग में भगवान के सामने बकरी को बलि चढ़ाते हैं। क्यों? वो मैं कहता है, इसलिए मैं कहता है। साथ में कोई कोई भगत भी काशी कलवर जैसी जगह पर जाते हैं, जाकर अपने जिंदगी को, अपने शरीर को भी भगवान के आगे बलि चढ़ाते हैं। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ऐसे करने से हम मुक्ति पा लेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, भगवान के चरण में चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है वो सभी संगम युग का यादगार है। आप लोगों ने मन बुद्धि से, निराकार कर्मेंद्रियों से जो कुछ किया है, वो लोग अपने को शरीर समझने के कारण शरीर रूपी साधन द्वारा वो लोग ऐसे कर्म करते हैं। तो आपको भी महाबली चढ़ानी है, भगवान के आगे संपूर्ण समर्पण होना है। तो क्या करना है? मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? जिस व्यक्ति, जिस साधन, इस दुनिया में जो भी है, उसको हम मन से मेरा समझते हैं ना। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार। वास्तविकता में ये कुछ भी मेरा नहीं है ना, ये सिर्फ साधन है। उसके बाद आज आप भगवान के बच्चे बन गए। फॉलो फादर करना है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपने पास जो धन था वो समर्पण कर दिया यज्ञ को, और अपना जो परिवार था, परिवार वालों को कहा, देखो मुझे ऐसी सेवा में जाना है, चाहिए तो आप हमारे साथ में आ सकते हो, नहीं तो आप लौकिक में जा सकते हो। जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे लौकिक में गए, अपने धन से जो भी उनको सेटलमेंट करना था बाबा ने कर दिया, और जो उनका युगल और जो बच्चे यज्ञ में आए उनको बाबा ने यज्ञ में लगा दिया। लेकिन किसी में मोह नहीं था। वैसे ही होता जब ब्रह्मा बाबा शरीर त्याग करने के समय पर अपने बेटी निर्मल शांत दादी को भी अपना जायदाद या नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते थे ना। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा ने हमको एक एग्जाम्पल दिया। ओके, आप अपने पास जो भी जायदाद है ईश्वरी विश्वविद्यालय में नहीं दिया, या आप सभी लोग ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर रह नहीं सकते हैं। रहेंगे तो आप सभी को कैसे देखभाल करेंगे यज्ञ? भले घर गृहस्थ में रहो, अपने पार्ट निभाओ, लेकिन मन से ऐसे समझो, आज मैं भगवान के आगे समर्पण हो गया हूं। मेरे पास जो भी था और जिसको मैंने मेरा समझा है, ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये भगवान का है, भगवान ने दिया हुआ साधन है। ऐसे समझकर आप कर्म करने से आपको माया का बंधन नहीं आता है। मालिकपन
नहीं आता है, और उसमें जो विकार भरा हुआ है उसका असर भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। भले सेवा की बात हो, भले पुरुषार्थ की बात हो, जो भी हो, भगवान को समर्पित कर देना, और सब कुछ बाबा का है। आपकी जिंदगी में जो भी धन आता है, जिनको भी जो कुछ भी देना है, समय संकल्प सब भगवान को समर्पित करते हुए सब कुछ भगवान के आगे बलि चढ़ाओ। ऐसा नहीं है कोई एक बकरी को लेकर आके आप बलि चढ़ाओ, नहीं, खुद बलि चढ़ दो मन बुद्धि द्वारा। बलि चढ़ाना माना इसका मतलब ये नहीं है कि सुसाइड कर लो, नहीं, लेकिन मन से सब कुछ भगवान का है। इसको बाबा कहते महाप्रसाद, महाबली चढ़ना भगवान के आगे सेल्फ इंटरेस्ट से। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यही मेरापन है। शरीरदारी के प्रति लगाव आता है। इवन बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हमको इनका क्लास अच्छा लगता है, इनका योग अच्छा लगता है, एब भी मोह है। वैभव है ना, कुछ खाना, घूमना, देखना, कोई साधन, बिल्डिंग बनाना, पैसे कमाना, जो भी है उसके प्रति आपका अट्रैक्शन है। मेरापन, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरे गहने, ये भी मेरापन है। हाँ, कभी कभी ये भी होता है मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरा जूम, है ना, ये भी मेरा, ये भी आ जाता है। लेकिन होता तो भगवान का है। सेवा करने के पहले कहते हो भगवान आप आकर सेवा करो, आपका है। लेकिन जब सफलता आने लगता है तो स्लोली वो अभिमान बढ़ने लगता है, मैं और मेरापन। इसलिए बाबा कहते हैं उस मेरापन से अलग आ जाओ। इस मेरेपन को, और मैं करता हूं, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले, अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। तो संपूर्ण बलि चढ़ना है, इसका मतलब मैं मर गया ना, मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे आगे पार्ट निभाना है कि नहीं, पार्ट करना है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के अनुसार जो कुछ भी आता है एज इट इज करो। उसके लिए बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन अपने मन से थोड़ा सा परिवर्तन करो कि मैं कर रहा हूं, नहीं, बाबा कर रहा है, बाबा मेरे द्वारा करवा रहा है। जो भी साधन है मेरा नहीं है, बाबा का है। सेवा बाबा का है। जब इस सेवा में कभी भी कुछ विघ्न आता है, कोई आत्मा द्वारा, कोई साधन द्वारा, समझ लीजिए बीच बीच में कोई साधन भी खराब हो जाता है ना, कोई कोई सेवाधारी भी कहते हैं नहीं नहीं हमारे से सेवा नहीं होता है, तो मेरा मेरा समझेंगे तो टेंशन आ जाएगा। तो मैं बाबा को कहता हूं देखो बाबा, ऐसा है सिचुएशंस, देखो आगे क्या करना है। पहले हम रिपोर्ट करेंगे बाबा को, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। कोई कोई आत्माएं ऐसे भी कहते हैं कि सजेशंस देते हैं, देखिए ऐसा ऐसा करना है, हम कहते हैं ठीक है। वो भी हम बाबा के सामने रखते हैं, बाबा देखो ये आत्मा ऐसे सजेशन दे रहे हैं, क्या करना है। अभी भी नुमा शाम योग होने के बाद ये मुरली ये वरदान पड़ा था। भोजन खा के यहाँ बैठने के बाद एक माता का फोन आ गया, और वो कह रही आपका क्लास हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमको खुशी हो रही है। हमने कहा थैंक यू, बाबा को थैंक यू कहो। वो सुनते ही मुझे ये वरदान याद आ गया, जो भी आता है बाबा को समर्पण करना है ना। तो मैंने बाबा को कहा बाबा देखो वो आत्मा को आपको क्लास अच्छा लग रहा है, उन्होंने रिपोर्ट किया है, आपको मैं बता रहा हूँ।
तो अपने जिंदगी में जो भी आता है ना, वो बाबा को ट्रांसफर करो। वो सुख का न्यारापन का एहसास होना है, तो मन में जो लेकर बैठे हो ना, मैं और मेरापन, इसको पहले जलाना पड़ेगा, समाधि करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते महाबली, महान, 5,500 साल के लिए थोड़ा रहा हुआ अभी जो समय है, ये सब कुछ भगवान के आगे समर्पण कर दो। रिसेंटली बाबा ने एक बात कही मुरली में, भले आपके नाम पर पैसा हो, नाम भले आपका हो, लेकिन बाबा को कहो बाबा एक आपका है। भले हम शरीर त्याग करने के बाद भविष्य में ये जो भी धन है ना, एक आप यज्ञ में यूज करो, आप जैसे चाहो यूज करो। ऐसे आपने दृढ़ संकल्प किया, तो समय के अनुसार यज्ञ में या जहां तहां भी जरूरत होता है, मैं आपको संकल्प देता हूं और उसको मैं यूज ले लेता हूं। जैसे लौकिक में भी कोई आत्माएं, मनुष्य आत्माएं विल लिखते हैं ना, लिखत में, राइटिंग में, है ना। अभी आप निराकार रूप में विल लिखो ना, सब कुछ ईश्वरी जिंदगी में निराकार ही तो चल रहा है। निराकार बाप है, निराकार मन बुद्धि है, निराकार आत्मा है, निराकार सुख है, निराकार मनसा सेवा है, निराकार रूप में परिवर्तन है, निराकार में अनुभव है, और निराकार में ही दुख है ना। तो ये सब कुछ निराकार में हो सकता है, क्या हम लोग विल निराकार में नहीं लिख सकते हैं क्या? इसीलिए बाबा कहते सब कुछ, समय, श्वास, संकल्प, कर्म, कर्मेंद्रिया, कर्म का फल, सब समर्पण करते हुए, जिसे ब्रह्मा बाबा ने स्थूल रूप में करके दिखाया, अब सूक्ष्म रूप में करना। जब हद का मैंपन समर्पण हो, तो संपूर्ण वह बाप समान बनेंगे। हद का मय और मैंपन, कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। भगवान इतना माना सुंदर है, इतना बुद्धिमान है। बाबा ने कहा हद का मय और मयपन को समर्पण करो, बेहद का नहीं कहा। क्यों? बेहद के विश्व के लिए आपको सेवा करना है। हमारे विश्व समझने से ही तो आप सेवा कर सकते हो। इस लौकिक में भी आप क्या करते हो, अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अपने पति है, अपने माँ बाप है, तो उनको कितना प्यार से, अधिकार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनके प्रति सेवा करते हो ना। ऐसे ही बेहद में देने का बात होता है, तो सब मेरे हैं। भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनो, लेकिन जो हद का है ना, बिल्डिंग, जायदाद, साधन, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये सभी मेरा नहीं, बाबा को समर्पण कर देना। तब आप क्या बनेंगे? संपूर्ण बाप समान। तीनों लोगों का मालिक है हमारा शिव बाबा, लेकिन कभी भी मैं मालिक नहीं कहता है, मैं सेवाधारी कहता है ना। रात दिन ब्रह्मा बाबा सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मेरा नहीं कहते हैं, देने का भाव है ना। तो जैसे चाहिए, जहां चाहिए, जो भी चीज, वो दोनों चूज कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए। तो हमको भी बाप समान बनना है ना। इसलिए भले साधन को यूज करो। हाँ, थोड़े लोग ऐसे भी नेगेटिव ले लेते हैं, माना ज्ञान को अलग रूप में ले लेते हैं। बाबा, हम अपने लिए बिल्डिंग नहीं ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं, राइट? क्योंकि बाबा के लिए ले लो, लेकिन वहां ईश्वरीय सेवा तो चलना चाहिए ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने भी देखा है ईश्वरीय जिंदगी में, बहुत सारे लोग बाबा को धन देते हैं, बिल्डिंग देते हैं, लेकिन वो देने के समय पर आपका जो भाव रहता है, उसके आधार पर सफल होता है। भले आप साधन देने के बाद भी वो सफल नहीं हुआ, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा ना।
भले फूल हो, फल हो, तन हो, जो भी हो, वो भगवान यूज नहीं करता है तो उसको सफलता नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने भगवान के सामने रख दिया, नहीं। अभी आपने समझ लो कि बिल्डिंग बना के दे दिया बाबा के घर में, बाबा के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए, ओके। बिल्डिंग तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन हर रोज वहां बाबा के बच्चे आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, आत्मा का कल्याण होगा, तब उस धन का सफलता आपको मिलेगा। बिल्डिंग तो है, वहां कोई बाबा के बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उससे क्या फायदा बताओ, है ना। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं ईश्वरी जिंदगी में सेंटर बहुत छोटा रहता है, सिंपल रहता है, बहुत डेकोरेट किया हुआ नहीं रहता है, लेकिन कितना आत्माएं आते हैं, क्योंकि वहां जो निमित्त आत्माएं ना भगवान का प्यार देते हैं। कोई कोई सेवा केंद्र इतना सजा हुआ, कितना सुंदर, माना कितना, क्या कहते हैं, हायर लेवल का शो, सोफा, एसी, कार, सब कुछ, स्टूडेंट नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, घर का श्रृंगार बच्चे हैं, साधन नहीं है। तो जहां भी जो आप देते हो, भले धन हो, धन हो, वहां यूज होने से ही वो कर्म का फल मिलेगा। भगवान कहता है, वर्तमान समय में जो मेरे गरीब बच्चे हैं ना, जो पसीना निकाल कर धन कमाते हैं, उनका धन से ही यज्ञ चलता है। भविष्य में इतना करोड़ों रुपए यज्ञ में आकर पहुंच जाएगा, लेकिन वो यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने यूज ले लिया तो रिटर्न में देना पड़ेगा ना। आज भी दुनिया में कितना मिलियनर हैं, उनको मैं रात में स्वप्न में एक बार साक्षात्कार कराऊंगा, तो वो लोग आकर अपना सारा जायदाद दे देंगे। एक दिन में जितना भी 21 लोग यज्ञ के लिए देते हैं, वो एक ही व्यक्ति दे देगा। ऐसे जादू करने का शक्ति मेरे पास है, लेकिन ड्रामा में वो नहीं है। सभी लोगों के सहयोग द्वारा ही ईश्वरीय कार्य चलना है। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, आप अपने लिए जो जायदाद रखे हो उस समय यज्ञ में देने के लिए जाएंगे, लेकिन वो यूज नहीं भी हो सकता है। इसलिए ओके, भले आप धन नहीं दो, मन तो दे सकते हो ना, समय तो दे सकती हो ना, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा संकल्प तो दे सकती हो ना, वो तो करो। साथ में ये चेंज करो अपने भाव को, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है, तो बाबा चला रहा है। बाबा करा रहा है भी हो सकता है, बाबा ही कर रहा है ये भी हो सकता है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। लेकिन ये बात, एक बात याद रखिएगा, हमारे भोले भोले माताएं भी क्या करते हैं ना, उठते बैठते सोते बाबा 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 कहते रहते हैं। ओ बाबा नहीं, मुख का बाबा नहीं, फोटो का बाबा नहीं, सॉरी, वो बाबा नहीं। जब भी आपके मन में, मुख में, कहा भी बाबा आता है, आपको फील होना चाहिए बाबा का प्रेजेंस का। जैसे धूप कहते हो गर्मी का एहसास होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी कहते हो तो रोशनी का एहसास होना चाहिए ना। इसी ही बाबा कहते ही, मन में आते ही आपको और आपके साथ में रहने वाले आत्माओं को वो बाबा का प्रेजेंस का फीलिंग होना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल बात करते हो या बाबा को साथ में रखने के बाद जो बातें करते हैं ना, उसमें डिफरेंस रहता है, मिठास मैं चक करता हूं। जब ईश्वरी सेवा के लिए हम बैठते हैं ना, तब बाबा का जो वो मिठास है, प्यार है, शक्ति है, निश्चिंतता है, टेंशन फ्री है, लाइटनेस है, खुशी है, वो सब मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन एक बार वो ईश्वरी सेवा कंप्लीट हो गई, लौकिक में आए, तब क्या होता है, हाँ, बाबा का साथ तो रहता है, अनुभव रहता है, लेकिन इतना वो अटेंशन न रहने के कारण वो खुशी और फेस में जो वो पावर वो नहीं रहता है।
मैं भी खुद फील करता हूँ, और साथ में रहने वाले बाबा के बच्चे भी कहते हैं, जब आप स्टेज पर रहते हैं आपका स्टाइल अलग ही रहता है, जब स्टेज से नीचे उतरते हैं तो अलग ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्टेज पर रहते हैं हम बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, वो बाबा का एनर्जी है। जैसे गुलजार दादी स्टेज पर रहती है, जब बाप दादा एंटर करते हैं तो अब उनका फेस कैसा रहता है? बाप दादा आने के पहले, आकर जाने के बाद, यस, बाबा जाने के बाद भी हवर्स टुगेदर वो स्टेज रहेगा, दादी का फेस में या बॉडी में स्लोली डाउन होता रहेगा। इसलिए चेक करो, हर कर्म करते हुए वो बाबा का साथ का जो सुख राजयोग में आप अनुभव करते हो, वही कंटिन्यू होता है क्या? चेक करना। स्लोगन: संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारणा करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। बाबा का मुरली सुनते हैं, हमको भी लगता है बाबा जैसे कहता है ऐसे हमको भी साधना करना है, संकल्प भी करते हैं कैसे करना है, सोचते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आता है, मन बुद्धि से उसको धारणा नहीं करते हैं। लगता है योग में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, कल सुबह 100% हम अमृत वेले उठेंगे, हाँ, बाहर का भोजन नहीं खाएंगे, ऐसे करते हैं, लेकिन धारणा नहीं होती। तो टेक्निकल स्टूल में मैं कहता हूँ कि मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, मैंने घर में मैक्सिमम गैस्ट्रिक का प्रोडक्ट खाना मैक्सिमम बंद कर दिया है। लेकिन एक बार जब हम सेवा के लिए गए थे विशाखापट्टनम में, तो मैंने वहां का निमित्त टीचर्स बहनों को कहा था, देखिए ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा भोजन में थोड़ा देख कर कीजिएगा, ऐसे प्रोडक्ट मत बनाइएगा, ठीक है? उन्होंने अटेंशन रखा, हमने मेन टीचर से बात किया था, लेकिन बाकी टीचर्स भी वहां रहते हैं ना, तो उन्होंने कोई कोई आइटम में डाल दिया, तो मैं उसको अवॉइड कर सकता था क्योंकि दो तीन ऑप्शन था मेरे पास, मुझे ये नहीं चाहिए करके मैंने कहा होता तो वो कुछ नहीं कहते थे, जो चाहिए वो मैं ले सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, ठीक है जो भी बनाया है दे दो, खा लिया, भले क्वांटिटी कम खाया, लेकिन जो खाया उसका असर मैं आज भी भुगत रहा हूं। ठीक है, ऐसी क्या होता है, हम जो दृढ़ता से जो आगे बढ़ते हैं ना, उसकी तरफ अटेंशन न रखने के कारण, धारणा न करने के कारण, वो परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। कि सुबह संकल्प करते हैं और सारा दिन हर एक को आत्मिक रूप में हम देखते हैं, लेकिन थोड़े समय में भूल जाते हैं। किसी भी हालत में आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, संकल्प करते हैं, भूल जाते हैं। तो दृढ़ता, स्ट्रांग संकल्प तो करो ना, जितना होता है उतना ट्राई करो ना। स्टार्टिंग से ही अलबेलापन है तो वही कंटिन्यू करेगा, जहां दृढ़ता है वहां भगवान का सहयोग जरूर है। ठीक है, इसलिए दृढ़ता से संकल्प भी करना, और संकल्प किया है उसको धारणा भी करना, माना निरंतर बाबा को धारण करके रखना। ओके, ओम शांति।